आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की शुरुआत 17 फरवरी से होने जा रहा है। ऐसे में अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न का लगातार क्लास अभी चैनल पे जारी है। आपके एग्जाम तक हम लोग लगातार क्लासेस करेंगे। तो जो भी क्लासेस चैनल पे आपको मिले, चाहे लाइव क्लास हो या वीडियो क्लासेस हो, क्लास को ध्यान से जब आपके पास समय हो आप मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके और रख दीजिएगा और एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और जिस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए याद है तो आपका उससे रिवीजन होगा, क्योंकि आप जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना ही शानदार आपका डिवीजन आएगा, ये बात आप जानते हैं। तो इससे आपका रिवीजन होगा। और जो प्रश्न का उत्तर याद नहीं होगा तो चीजें यहाँ से आप याद करेंगे तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, सबसे संभावित गेस प्रश्न आज जो प्रश्न है ना आपको काफी आसान भी लगेगा, क्योंकि जो ऐसे प्रश्न में लेकर आया हूं, क्योंकि एग्जाम में 80 पूछा जाएगा, 40 जवाब देना है, बट आज मैं आपको 40 ही प्रश्न बताऊंगा। लेकिन 40 वो प्रश्न है कि कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आप देखते हैं ना कि हर एक साल के पेपर में आपको मिल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वैसे प्रश्न जो हर एक साल 20, 21, आपके 18, 19, 23, 24 में पूछे जा रहे हैं, कभी एक साल गैप देकर, लेकिन पूछे ही है हर एक साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। वही 40 प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं, क्योंकि यहां से सीधे सीधे काफी प्रश्न जब हर एक साल रिपीट होते रहे तो इस साल भी रिपीट होंगे। तो ध्यान से चीजें रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इन प्रश्नों का। चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का, और सभी सेगमेंट से आपका प्रश्न है, इतिहास से लेकर हर एक सेगमेंट जो भी आपका है, इतिहास, भूगोल, आपका राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सबसे प्रश्न है आपदा प्रबंधन। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। अब इस प्रश्न पे यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता टाइपिंग करना कि कितना बार पूछा गया तो पूरा भर जाता। आप जानते हैं कितना बार पूछा गया प्रश्न, चाहे आपका मंथली एग्जाम हो, सेंटअप एग्जाम हो, फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, मॉडल पेपर हो, हर जगह आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो वही प्रश्न मैं आज आपको सिर्फ करा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनान। उत्तर कैसे देंगे सर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसको समझिएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो यूनान देश का जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। दूसरा पे प्रश्न आया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो है अभी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। कहां आते हैं, यूरोप। जैसे हम लोग किस महादेश में, मतलब हमारा भारत जो है किस महादेश का देश है, जैसे आप समझ रहे हैं। जैसे हम पूछे आपसे कि आप किस गांव में, तो आप गांव का नाम बताइएगा। फिर किस जिला में, तो आप उस जिला का नाम बताइएगा। उस जिला किस राज्य में है, जैसे पटना जिला किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में। बिहार राज्य किस देश में है, तो आप कहेंगे सर भारत देश में। भारत देश किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में। तो हम लोग भारत जो है और भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, ये सब हम लोग एशिया महादेश के कंट्री हैं। उसी तरह यूरोप महादेश में इटली और जर्मनी आते हैं। ठीक। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, रूस का सम्राट। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही। रूस का सम्राट को हम लोग बोलते हैं जार। जैसे जार का वहां पे शासन था, जार की निरंकुश नीति, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। कह रहा है आपसे कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हिंद चीन क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। कर आपसे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे 5 और सही उत्तर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए बारदोली। देखिए बारदोली जब सत्याग्रह, गुजरात में गांव है बारदोली, बारदोली सत्याग्रह चल रहा था, तो उसमें महात्मा गांधी के आदेश पे वल्लभ भाई पटेल वहां पे जाकर नेतृत्व करते हैं और किसानों की मांग को पूरा, मतलब वहां पे अंग्रेजों को झुकना पड़ता है, वो आंदोलन सफल रहता है। तो वहां के महिलाओं के द्वारा, बारदोली के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है, सरदार। तो वहीं से इनको सरदार की उपाधि मिल गया। तब से इनका हम लोग इनको जैसे समझ रहे, जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिला, सुभाष चंद्र बोस को आपको नेताजी का उपाधि मिला था, नेहरू जी को चाचा जी का उपाधि मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट का उपाधि मिला था, वैसे ही इनको बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। कह रहे कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहां होता है। आप समझ देख रहे हैं, मैं शुरू में ही बता दिया कि वही प्रश्न जो हर साल के पेपर में रहते हैं। तो जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक महानगर में रहता है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे रहता है, महानगर में। कह रहा है 7 नंबर प्रश्न कि भारत के लिए फर्स्ट, मतलब पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो पहला फैक्ट्री एक्ट आपके 1881 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। करे गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, तो याद रखेंगे इसका 1881 में आया था भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट, और गिरिमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चीजें याद करते चलिएगा एक एक प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तरफ से कि वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका ने। देखिए अमृत बाजार मतलब क्या हुआ था, वार्निक्यूलर जब प्रेस एक्ट आया तो पहले मतलब कि पहले अंग्रेजों को लगा कि चलिए सब चीज ठीक है, लेकिन फिर जब अंग्रेजों ने मतलब बनाया कि कांग्रेस का ही जैसा स्थापना हुआ एओ ह्यूम के नेतृत्व में, तो उसका अंग्रेजों का उद्देश्य क्लियर था कि लोगों को समझाना, लोगों को लगे कि हमारे ही पार्टी है, अंग्रेज हमारे अपने, ये सब चीजें दिखाना कि भारत के हित के लिए कार्य हो रहा है। जब देखा कि आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, और आंदोलन को गति पकड़ने में प्रेस की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि प्रेस के माध्यम से खबर ज्यादा था लोगों के पास, तो उसने प्रेस पे अंकुश लगाने के लिए, बैन करने के लिए एक नियम लगाया कि कल से, समय भी नहीं दिया, कल बोला कि कल से, आज नियम में बोला गया कि कल से जो पत्रिकाएं अंग्रेजी भाषा में छपती है, क्योंकि उनको मालूम था कि भारत का हर एक व्यक्ति के पास अंग्रेजी का भी ज्ञान नहीं है। इस समय भी देखिए देहात वगैरह क्षेत्र में नहीं, अंग्रेजी पत्रिका कोई नहीं पढ़ता है, उस समय की तो बातें हटाइए, यहाँ पे स्कूलिंग उस समय नहीं था, कुछ नहीं था तब, कि अंग्रेजी में जो प्रिंट होता है वही मतलब कि चलेगा, बाकी सब पे रोक लग गया। तो अमृत बाजार पत्रिका ऐसा था कि जो रातों रात वार्निकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना पूरा लैंग्वेज ही इंग्लिश कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो ऑप्शन सी करे, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग पारित हुआ था, और वहीं पे आपके झंडा वगैरह फहराकर पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया था। कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र के तारापुर में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यहां पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? आप देख रहे हैं ना, फिजिक्स मतलब कि आपके हिस्ट्री से सॉरी प्रश्न मिला, अब ज्योग्राफी से प्रश्न मिल रहा है। तो प्राकृतिक जो गैस है वो पेट्रोलियम से पाया जाता है, मतलब उसके साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ खनिज तेल, ये प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के 2 तरह के स्रोत है, एक पारंपरिक है, गैर पारंपरिक। तो गैर पारंपरिक कौन सा है? सौर ऊर्जा है, ऑप्शन डी। तो साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। अरे भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। करे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कहां पे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये फाल्टा पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर देखिए, यहां पे प्रश्न है। कह रहे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? बहुआ टाइप प्रश्न है, कहेंगे सर पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान का मतलब चिड़ियाघर पटना की बात हो रहा है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे मंदार हिल किस जिला में? अब देखिए इसमें कुछ समझने वाला बात है, तो सीधे सीधे फैक्ट्स है, सोशल साइंस पिछले बहुत हम ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट है। तो मंदार हिल जो है आपके मुंगेर जिला में है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे ऊंचावाच प्रदर्शन के लिए, ये देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, पिछले साल भी आया था। हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ऊंचावाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर, सभी ज्योग्राफी से प्रश्न चल रहा है, सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। तो ऑप्शन ए 19 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर ही प्रश्न देख लीजिए, हर जगह आपको देखने को मिलता होगा ये प्रश्न। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का मतलब कि चूना पत्थर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम वगैरह उद्योग होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 21 नंबर प्रश्न है। तो भारत में आपके राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था पंचायती राज की स्थापना। तो ऑप्शन ए मतलब देश के स्तर पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी का ये था, स्थानीय स्वशासन की वो बात करते थे। उन्हीं के जन्मदिन पे राजस्थान के नागौर जिला से शुरुआत हुआ था। कब? तो 1959 में 2 अक्टूबर के दिन से। और आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। वही प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर पे है। एक ग्राम पंचायत, तो उससे ऊपर पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, तो ऑप्शन ए। और एक और पूछता है अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य, और इंडिका पूछेगा तो मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, तो जैसे मैंने बताया कि राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था, उसी तरह नगर निगम की स्थापना तो चेन्नई से, मद्रास से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका में आप जानते हैं संघ सरकार है, संघीय व्यवस्था है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन का पहरा शुरुआत था टिहरी गढ़वाल जिला से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन नदी बचाने मतलब पर्यावरण बचाने से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। सूचना का अधिकार जो कानून था वो 2004 में बना, लेकिन 2005 में लागू हुआ, तो ये पूछ रहा है कब लागू हुआ था? तो 2005 में, ऑप्शन बी 28 का सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे प्रश्न कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो ये अर्थशास्त्र से प्रश्न अब सब चल रहा है। तो आप जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 क्षेत्र में बांट के पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, मैं सब्जेक्टिव प्रश्न आपको सिखा रहा था, तो मैं डिटेल में सभी चीजें सिखाया था। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग आपके मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को, तो इसमें कोई नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में मछली पालन भी आता है, लेकिन किस कहा जाता है ये पूछा, मछली पालन थोड़ा वो कहा जाएगा, लेकिन मछली पालन, खनन, ये सभी चीज आता है। कह रहा है आपसे प्रश्न कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष, मतलब जो प्रधानमंत्री के पद पे रहेगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। अब वर्तमान में आप जानते हैं नीति आयोग चल रहा है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। कह रहे भारत में वित्तीय वर्ष, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कह रहे कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 में ना, तो 1868 में इन्होंने पुस्तक लिखा था पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में इन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा जो है वो मापन का भी कार्य करता है, मूल का मापन कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, भुगतान, तो सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा 34 का। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे कह रहा है आपसे कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो भारत की ऐसे तो राजधानी देखा जाए, राजनीतिक रूप से राजधानी तो आपका दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे तो बीमारू इसी में नाम छुपा है, यहां से बिहार हो जाता है, यहां से एम से मध्य प्रदेश हो जाता है, यहां से उड़ीसा हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, लेकिन इसमें कौन नहीं है? कर्नाटक नहीं है, तो ऑप्शन डी। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो फोर्ड का कार वगैरह आप जानते हैं पूरा ऑल ओवर मतलब इंटरनेशनल कंपनी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, कौन नहीं है? संतोष नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुआ था, तो भारत में जो है उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपके 1986 में बना था, 1986 में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। महासागर की तल्ली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जानते हैं? आप लोग उत्तर देंगे इस प्रश्न का, ये आपके लिए प्रश्न था। तो महासागर की तल्ली पर होने वाले भूकंप को हम लोग कहते हैं सुनामी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न, इंफ्रारेड कैमरे का, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। ठीक है याद रखिएगा। 40 में से कुल कितना प्रश्न आपका सही? मैं उम्मीद करके चलता हूं कि काफी विद्यार्थी होंगे जो 40 में 40 सही किए होंगे, और काफी विद्यार्थी होंगे जो 35 प्लस तो सही किए होंगे, क्योंकि आपको हर जगह ये सभी प्रश्न देखने को मिला है। तो इन प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। अगर जो भी प्रश्न का उत्तर गलत हुआ होगा नीचे नाम के साथ जरूर बताइएगा कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आगे आप एक समय भी बता सकते हैं कि इस समय देकर लाइव क्लासेस क्या है, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उस समय हम लाइव क्लास करेंगे। आगे किस सब्जेक्ट का क्लास आते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।